वेलकम एवरीबडी। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक हैं। आज का टॉपिक अप्रैल मंथ की ओवरऑल एनर्जी चेकिंग है कि ये महीना आपका कैसा रहेगा। नंबर 1 चॉइस में ये रेड स्टोन है, नंबर 2 में पर्पल, और नंबर 1 में ए से लेके एम तक के नेम इनिशियल हैं, और नंबर 2 में एन से लेके जी तक के नेम इनिशियल हैं। नंबर 1 एंड नंबर 2 आपने एक पिक करना है। अप्रैल मंथ एनर्जी है आप लोगों की, अपनी नाम से चूज़ कीजिएगा, किसी और के नाम से चूज़ नहीं करना है। टाइमलेस वीडियो नहीं है ये, सिर्फ अप्रैल मंथ की वीडियो होगी कि अप्रैल मंथ में आपकी लाइफ में क्या पॉसिबल है। अप्रैल मंथ में आपकी लाइफ में क्या पॉसिबल है। सो लेट्स सी, ये आपकी स्प्रेड हो गई। आपने अपनी अपनी एनर्जीज को सोचकर ये रीडिंग देखनी है, जनरल है। सो लेट्स सी, और अगर आप इससे भी ज़्यादा डिटेल में रीडिंग देखना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल्स ज्वाइन करें। बायो में लिंक्स मिल जाएंगे। पर्सनल रीडिंग के लिए भी बायो में आपको व्हाट्सअप मिल जाएगा बुकिंग्स करवाने के लिए। सो ये आपकी चॉइसेस हो गई, नंबर 1 और नंबर 2। सो लेट्स स्टार्ट A to M and N to Z के साथ। नंबर 1 से स्टार्ट लेते हैं, A to M विद दिस स्टोन। लेट्स सी कि आपका अप्रैल मंथ कैसा रहेगा। पाइल 1 व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, स्ट्रेंथ, एंड द एस ऑफ कप्स विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स, एंड देन हियर द जस्टिस। सो यहाँ पर स्टार साइंस में सैज है, लियो है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, टॉरस है और लिब्रा स्टार साइन है। बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जीज हैं। ये महीना बहुत खास रहने वाला है आपका पाइल 1। ओवरऑल देखा जाए तो बहुत खास सिग्निफिकेंट चेंजेस आने वाली हैं आपकी लाइफ में। कुछ इंतज़ार के मामला ख़त्म होने जा रहे हैं। आप लोग शिफ्टिंग करना चाहते हो एक जगह से दूसरी जगह, वो भी कर सकते हैं। ट्रैवल करना चाहें, बहुत अच्छा टाइम है ट्रैवल करने का। लॉटरी भी खरीदें तो वो भी अच्छी रहेगी, या कोई ऐसी चीज़ जो आप बाय करते हैं और उसके प्राइस आने वाले वक्त में हाई हो जाएंगे। पैसे कहीं से हैंडफुल मनी भी आने के चांसेस मौजूद हैं। किस्मत आप पे बहुत ज़्यादा मेहरबान होने वाली है इस महीने में। बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, तो जल्दी जल्दी इसको क्लेम कर लें रीडिंग को। लव लाइफ में आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, आप बहुत ज़्यादा सेक्सी वाइब्स रखते हैं, आप अपने पर्सन को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप किसी के साथ रिलेशन में नहीं हैं तो इस महीने में किसी के लिए बहुत जज्बाती होंगे, या वही बात सेक्सुअल डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा होंगी। थोड़ा बहुत ईगो ज़रूर है, मगर आपको लगता है जो आपके सामने वाली सिचुएशन है वो ज़्यादा ईगोइस्टिक है, या वो ऐसी सिचुएशन है जो कि थोड़ी टेढ़ी है। मतलब एक इंसान जो इससे आप डील कर रहे हैं वो थोड़ा टेढ़ा है, और उसको अपनाने के लिए, अपना बनाने के लिए मोहब्बत, चाहत, प्यार, थोड़ा सा मोहब्बत वाली ईगो या प्रेशर देना पड़ेगा। मगर आपकी एनर्जी बहुत ही लविंग और केयरिंग और पैशनेट और कंपैशन है। आपको सेल्फ कंट्रोल हासिल है। आपको पता है आपने अपनी लव लाइफ में किस तरह से सिचुएशन को आगे बढ़ाना है। मतलब आप ही हो जो अपनी लव लाइफ को आगे बढ़ा रहे हो। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट अगर दूर रहते हैं, या डिस्टेंस था या नो कांटेक्ट था, तो इस महीने में उनके अंदर आपके लिए चाहत दोबारा से पैदा होगी, और वो आपसे रिकनसाइल की ख्वाहिश रखेंगे। उनके अंदर आपके लिए मोहब्बत पैदा हो रही है, वो रिलेशनशिप को नेक्स्ट आगे बढ़ाना चाहेंगे। और अगर ये आपके साथ रहते हैं तो इनकी तरफ से भी मोहब्बत का इजहार हो सकता है, या कोई पॉजिटिव क्रिएटिविटी रहेगी। करियर में है अगर आप लोग तो करियर बहुत ही भला चलने वाला है। अच्छे से करियर को आप ग्रोथ देंगे। थोड़ी सी जनरोसिटी दिखाए और चैरिटी ज़रूर कीजिएगा इस महीने में, मतलब सदका खैरात दान पुण्य। और अगर आप लोग जॉब करना चाहते हैं तो ये महीना इस लिहाज से भी अच्छा है, जॉब मिल सकती है अगर आप कोशिश करें तो। फाइनेंशियल टर्म्स में मैं ये कहूँगी, पैसे आपके पास कोई शक नहीं कि आएंगे, मगर पहले के कुछ मामला या पहले से कुछ अखराजात या पहले का जो कोई कर्ज है, इस तरह की सिचुएशनें जो हैं वो उठ रही हैं, और उनकी वजह से थोड़ा सा आपको अक्लमंदी से फ़ैसले लेने पड़ेंगे। मतलब पैसों के मामला में थोड़ा अक्लमंदी से फैसले करने पड़ेंगे।
और आपको अपने अखराजात को बैलेंस करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अखराजात आउट होते हुए मुझे मतलब आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि कोई लीगल मामलात होते हैं, अगर ऐसा कोई फेज़ है तो भी आपको बहुत समझदारी से चलना होगा। आपको मॉरलिस्टिक होकर अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को कंट्रोल में लाना है। अगर आप गलत तरीक़ों से फाइनेंसिस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो नुकसान आने वाले वक्त में आपको ही भुगतना होगा। ये बात जहन में रखिएगा। आगे देखते हैं। सो इस महीने में क्या है, चूँकि हम प्लूटो ट्रांसफॉर्मेशन में भी आ गए हैं, प्लूटो पीरियड है जो कि चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर डेथ एनर्जी है। सो दिस इज़ टॉकिंग अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि वाकई लिटरली खुदा न ख्वास्ता किसी की मौत है। ये एक टिपिकली चेंजेस की बात करिए कि आपकी लाइफ में जो चीज़ें सर्वेबल नहीं थी, फ़ायदेमंद नहीं है, बस उनका जो है ना फेज़ ख़त्म होने जा रहा है और एक नई शुरुआत हो रही है फॉर द गुड फ्यूचर। सो यही चीज़ आपकी जनरल एनर्जी में भी है कि आप लोग जो है प्रॉब्लम्स को पीछे छोड़ते हुए ज़िंदगी की खुशहाली या नए चैप्टर्स या जिस तरह से नया दिन शुरू होता है इस तरह से ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कभी कभी कंफर्ट जोन से निकलना आसान नहीं होता, बट यू आर डूइंग दैट। हेल्दी चॉइसेस है, मेकिंग हेल्दी चॉइसेस इन लव एंड इन लाइफ, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, बीइंग हैप्पियर। सो ये महीना खुश रहने का भी है, लव लाइफ में अच्छी समझदार किस्म की चॉइसेस बनाने का भी है। एक्सक्यूज़ मी। और अगर आपके सामने एक से ज़्यादा लव लाइफ चॉइसेस आ जाएं तो तब भी आप समझदारी से चूज़ कीजिएगा। ओवरऑल देखा जाए तो सेल्फ केयर, सेल्फ लव बढ़ने वाला है और ये जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, जो लोग आपको अच्छे लगते हैं, उनके साथ आप रहने की तरफ तवज्जो करेंगे। और उसके अलावा एंजल है स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म्स। तो कोई ऐसा इंसान जो आपको तकलीफ़ देना चाहता हो या कोई ऐसी सिचुएशन जो आपके लिए नुकसानदेह हो, उससे बचने के लिए आपको स्पिरिचुअल गाइडलाइन की ज़रूरत है, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पे कोई है जो आपको तकलीफ़ देना चाहता है। और ये नज़र हो सकती है जो कोई लगा रहा हो या कोई बैड इवेंट, जैसे उड़ते उड़ते ही कोई बुरी चीज़ की नज़र पड़ जाती है या जादू टोने। तो आप अगर अपने साथ कोई स्पिरिचुअल गाइडलाइन रखते हैं, प्रेयर्स करते रहते हैं अपने ऊपर, तो ये आपके हक में बेहतर है। आपकी लाइफ जो है स्मूथली फिर आगे बढ़ पाएगी। सो ये आपकी रीडिंग हो गई। टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय। लेट्स सी पाइल 2, जिन लोगों ने एन से जी के साथ नंबर 2 ऑप्शन चूज़ किया या ये पर्पल स्टोन चूज़ किया, देखते हैं ये महीना आपका कैसा रहेगा। सो यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स, फिर है नाइट ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स और 6 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा जी, ऐसा है कि आप लोगों का नाम यहाँ पर एरीज, लियो, सैज, एक्वेरियस और जेमिनाई और टॉरस एनर्जी आई हैं। आपकी इन जनरली आपको अपनी लाइफ को थोड़ा डिफेंड करना पड़ेगा। ऐसा लगता है कुछ लोग आपको रोक टोक कर रहे हैं या आपको ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं। तो आप अगर अपनी हिम्मत पे लगे रहे और अपनी डिटर्मिनेशन पे लगे रहे तो ये लोगों की बातें, हालात और सिचुएशन, ये कोई परवाह नहीं करनी है, आपने बस आगे बढ़ना है। मगर ये कि हौसला तोड़ने के लिए बहुत सी सिचुएशन आपके इर्द गिर्द आ रही हैं, उंगली कर रही हैं आपको ना। तो बस ये कि आपने जिद दिखानी है। दूसरों को तो जिद ही होगी, मगर वो आपके अंदर की डिटर्मिनेशन है, हिम्मत दिखा के आपको आगे बढ़ना है। अपने सीक्रेट्स, अपनी पर्सनल ग्रोथ किसी के साथ शेयर ना करें। करियर में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कोलीग्स वगैरह लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग बन सकती है, इसलिए थोड़ी एहतियात कीजिएगा। करियर में रहते हुए मुझे लग रहा है कोई गड़बड़ ज़रूर है, करियर में हो रही फाउल प्लेइंग है और एक से ज़्यादा बार हो रही है। गॉसिप हाथों पे हो रहा है। फाइनेंशियल टर्म्स में बेहतरी आएगी, खुशहाली आएगी, पैसे कहीं से भी आए मगर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई अच्छी खबर पैसों के लिहाज से आएगी। और आपकी लव लाइफ में मैं ये देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने पर्सन से बातचीत कर रहे हैं। किसी को पसंद करते हैं तो स्ट्रेटली आप उसे बता देंगे। और अगर किसी के साथ लड़ना झगड़ना भी लव लाइफ में चाहते हैं तो इस महीने में आप ये भी काम करेंगे। मगर जो है आपकी तरफ से कम्युनिकेशन दिखाई देती है, आप कोई एक्शन लेंगे अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में ना। जबकि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट अगर कोई हैं तो ये बहुत ज़्यादा कमिटमेंट दिखाएंगे, ये वर्कोहॉलिक हैं, काफ़ी बिजी रहने वाले हैं अपनी पर्सनल लाइफ और करियर और फाइनेंसिस के मामलात में या फैमिली इश्यूज़ के मामलात में। इसलिए ये अगर कहें कि ये बिज़ी हैं, हाँ तो ये मान लीजिएगा बिज़ी हैं। और अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील करें, क्योंकि आपके साथ शादीशुदा नहीं, तो ये इंसान अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश कर रहा होगा, ये बात भी जहन में रखिएगा। बहरहाल आपकी ये जो पर्सन है, अगर आपके साथ मैरिड हैं या आपके साथ शादी करना चाहते हैं तो कमिटमेंट दिखाएंगे।
काफ़ी गुड बिहेवियर है इनका आपके लिए, प्रोडक्टिव है आपके लिए, केयरिंग भी दिखाई देते हैं, कमिटमेंट है इनकी तरफ से फिर। और आगे देखते हैं, एनर्जी आ रही है, किसी किस्म की पॉजिटिव एनर्जी है आपको आ रही, और टॉकिंग है, इंटरेस्टिंग कन्वर्जेशन आ रही है, तो टेक्स्ट, कॉल, ईमेल, कम्युनिकेशन, ये चीज़ें हो रही हैं। आप में से बहुत से लोग, ज़्यादातर लोग जो हैं इंटरनेट कॉल और कम्युनिकेशन में रहेंगे लव लाइफ में ख़ास तौर पे ना। और उसके अलावा यहाँ पे वल्चर आ रहा है, डिप्रेशन, एंजाइटी, वरी दैट समवन इज़ अगेंस्ट टू यू। ये चीज़ मैंने आपको जनरली पहले ही बता दी कि कुछ करियर में भी लोग ऐसे हैं, कुछ आपकी या करियर हो गया, या आप स्टडी करते हैं, या आपकी पर्सनल लाइफ के जो भी ऑक्यूपेशन है उसमें कुछ लोग आपके अगेंस्ट हैं। और उसके अलावा आपकी पर्सनल लाइफ में ओवरऑल जनरली भी मैं यही कहूँगी कि कुछ लोग हैं जो आपको आपके ना हौसले कमज़ोर करने की कोशिश करें, आपको स्ट्रेस देना चाहते हैं ताकि आपकी जो है ना हिम्मत जवाब दे जाए और आप कुछ अच्छा ना कर सकें। तो बहरहाल आपने किसी पे यकीन नहीं करना, अपनी जो गट फीलिंग्स हैं, अपनी जो डिटर्मिनेशन है उसको कंटिन्यू रखिएगा और ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाइएगा। ये आपकी रीडिंग है अप्रैल मंथ के हिसाब से। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थोड़ी सी आप ना चैरिटी कर दीजिए, मतलब किसी को पैसे दे दिए, किसी गरीब को खाना खिला दिया, किसी की ज़रूरत पूरी कर दी, किसी को मेडिसिन ले दी, या किसी जानवर को, परिंदे को पानी पिला दिया, खाना खिला दिया, क्योंकि यहाँ आपको एनर्जी आ रही है। एनर्जी डेफिनेटली अगर आप किसी के साथ, कुदरत के साथ एक्सचेंजमेंट करते हैं, मतलब उसकी क्रिएशंस के साथ अच्छे से डील करते हैं, तो डेफिनेटली आपको कोई अच्छी एनर्जी मिल जाएगी, जिसके ज़रिए से आपके लोगों के जो भी राइवलरी सिचुएशन है उससे आप अच्छे से डील कर पाएंगे। सो ये आपकी रीडिंग है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। टेक केयर, बाय बाय।